ये दो शब्दों से पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। वारी कारी दो शब्दों से बना है। वारी मतलब जो लोग परिक्रमा करते हैं या जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, कारी जो उसको पूरा करते हैं। पंढरपुर का जो विट्ठल मंदिर है वो इसका केंद्र है। तो इस संप्रदाय का बहुत असर है। ये पिछले काफी समय से थोड़ा निष्क्रिय था, ये फिर से बहुत तेजी से सक्रिय हुआ है और ये हिंदुओं को संगठित करने का काम कर रहा है। ये लेफ्ट इकोसिस्टम की बड़ी परेशानी है कि ऐसे संगठन जिनका राजनीति से सीधा कोई वास्ता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उससे ज्यादा उनको चिंता यह है कि ये संगठन हिंदुत्व को राजनीतिक मान्यता दिला रहा है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है हिंदुत्व को दिलाने का काम ये संगठन कर रहा है। इस संगठन की महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी भूमिका थी। उन लोगों ने जमीन पर बहुत काम किया और संघ के साथ मिलकर इन्होंने काम किया। इनकी सभाएं, इनके कार्यक्रम, ये सब आयोजित करने का काम संघ के स्वयंसेवकों के जिम्मे था। ये बात कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रही है। जो बात सुहास पलशीकर समझ गए और बता रहे हैं। वो विपक्ष की बात करते हैं, कहते हैं महाविकास आघाड़ी ये रहे या टूट जाए। विपक्ष को अपनी राजनीति सभी दलों को, छोटे दलों को मिलकर ही करनी पड़ेगी। और उनको फिर दुख होता है इस बात का कि जो छोटे दल हैं, गठबंधन के बाहर के दलों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको लगता है कि असली विपक्ष वही है, असली विपक्ष की भूमिका उन्हीं के पास है। इसलिए वो न तो अपना कोई आधार तैयार कर पाते हैं और न कभी इन दलों के साथ तालमेल बिठा पाएंगे, तो इनके साथ भी नहीं आएंगे और अकेले कोई खतरा बीजेपी के लिए बनेंगे नहीं। उनका कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, वो अगर ये सब मिल जाएं तो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उनका मानना है कि 1990 के बाद से बीजेपी और शिवसेना लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते रहे, भले ही 15 साल कांग्रेस सत्ता में रही हो। शरद पवार के साथ पार्टी टूटने के बाद भी शरद पवार पार्टी से अलग हुए, फिर अपनी पार्टी बनाई और फिर कांग्रेस से समझौता कर लिया। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ये पार्टियां, मतलब जो महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां हैं, उनके सामने समस्या ये है कि उनका अपना कोई विजन नहीं है। तो उनको लगता है कि साथ आने से हमारा जो भी आधार है वो दूसरे के पास न चला जाए। तो ये डर उनको साथ पूरी तरह से आने नहीं देगा। इन तीनों पार्टियों की बात वो कर रहे हैं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी।